नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है HF डिलक्स bs6 FI मॉडल। तो दोस्तों मेरे को जो है बहुत सारे मैकेनिक भाइयों का जो है और दूसरे जो अन्य भाई हैं उनका बहुत ज़्यादा बार बार मेरे को कमेंट आता है कि जो हमारे पास ये HF डिलक्स या फिर स्प्लेंडर प्लस बाइक है जो FI मॉडल है उनके अंदर जो हमारा ये किल स्विच होता है किस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर इसको लगाना होता है। तो दोस्तों मेरे को जो है बार बार कमेंट आते रहते हैं, तो दोस्तों मैंने उस पर जवाब भी दिया है कुछ भाइयों का। लेकिन चलिए आज जो है दोस्तों मेरे पास बाइक आ चुकी है और ये भाई जो है इसके अंदर ये किल स्विच लगवाना चाहता है। तो आज दोस्तों मैं जो हूँ आपको इसके अंदर ये किल स्विच लगा कर दिखाऊंगा कि ये आपने किस प्रकार से लगाना है इसके अंदर। और इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि जब हम देखिए बाइक को ना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी माल फंक्शन लाइट है वो अभी दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये चली जाती है। तो यहाँ पर ये हमने इस तरीके से लगाना है कि जब हम इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी ये माल फंक्शन लाइट इससे बंद हो जाती है और बाकी अन्य फीचर से चलते रहते हैं जैसे हॉर्न, इंडिकेटर वगैरह, ठीक है। और जब हम किल स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इससे हमारी बाइक बंद हो जाती है। और जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इससे जो है हमारी बाइक जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से ये माल फंक्शन लाइट भी चली जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है इसके अंदर ये जो किल स्विच होता है लगाना है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने इसको लगाना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वाला भी। सो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए अपने इस चैनल पर आपको बाइक से संबंधित वीडियोज़ में जानकारी देते रहते हैं। चलिए दोस्तों पहले हम इसके वाइजर को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने जो है सबसे पहले इसके वाइजर को ही ओपन कर लेना है। चलिए इसके होल्डर को आपने जो है रिमूव कर लेना है यहाँ से। इसके बाद जो हमारे पास इसका मेन यहाँ पर ये स्विच का कपलर होता है इसको आपने लेना है। तो ये हमारे पास इसका ये स्विच का मेन कपलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है 4 वायर हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसके अंदर से जो हमारे पास ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड पे ब्लैक लाइन, हल्की सी जो ये ब्लैक लाइन है, इस तार को ना आपने यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपने किस प्रकार से जो है इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है इस कपलर को ऐसे निकाल लेना है और यहाँ के बाद जो मैंने आपको ये तार दिखाई रेड पे ब्लैक लाइन, तो हमने क्या करना है ये जो हमारे पास तार होती है इसको हमने अलग कर लेना है। तो आपने क्या करना है एक पतली चिमटी या कुछ नुकीली चीज़ लेनी है और आपने जो है इसको यहाँ से ना थोड़ा दबाना है, ठीक है। यहाँ से दब जाएगा और इसके बाद ये लॉक जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और इसके बाद आप जो है इसको ना ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ये ऐसे ईजिली यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है जो हमारे पास ये किल स्विच होता है, थोड़ा ऊपर कर ले फ़ोन, ये किल स्विच होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये किल स्विच है तो ये हमारे पास इसके 2 वायर हैं, ठीक है। तो हमने एक तार पर क्या करना है जो एक ये थिम्बल होता है हॉर्न का, इसको आपने यहाँ पर ये लगा देना है। क्योंकि हमने क्या करना है देखिए जो ये वाला थिम्बल है ना इसको तो हमने बाहर निकाल दिया और अब हमने जो है इसकी जगह इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इसके अंदर लग जाएगा। तो अब देखिए ये जो है इसके अंदर लग गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है ये जो आपका कपलर है इसको आपने वैसे ही फिट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये जो है अपने आप उसके अंदर चला जाएगा। तो देखिए हमने जो है इसको ऐसे इसमें डाल दिया है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही काम करना है। आपने जो है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ये रेड पे ब्लैक लाइन है सिर्फ इसको ही बाहर निकालना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है अगर यहाँ पर आपके पास दूसरा कोई थिम्बल होता है उसको आपने ऐसे जॉइंट यहाँ पर कर देना है, या फिर आप यहाँ पर भाई देखिए चलिए थोड़ा अगर आपको जोड़ लगाना हो तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो हूँ इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा जॉइंट कर देता हूँ। देखिए हमने जो है इसको यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर दिया और इसको हम बाद में टेप कर लेंगे। फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में हमने इसको पक्का काम कर देना है यहाँ से। तो ये हमारा स्विच यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो अब देखिए जैसे ही हमने स्विच को लगाया हमारी न्यूट्रल
ऑन हो गई, ठीक है। और अब देखिए हमारा इंडिकेटर और ये हॉर्न सब कुछ चल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हॉर्न भी चल रहा है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये जो हमारा स्विच है ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आना भाई, ठीक है लगाना। तो अभी मैं जो हूँ इसको ऑफ करके रखता हूँ, हालांकि हम स्विच को ऑन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी देखिए सिर्फ न्यूट्रल ही ऑन है, यहाँ पर ये माल फंक्शन लाइट ऑन नहीं है। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यहाँ पर देखिए, ठीक है, बाइक जो है हमारी ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं जो हूँ आपको जो हमारा ये स्विच है इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए किक लगाना, 1 मिनट लगाना 2-4 लगातार, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, चलो। तो देखिए हमारी जो है बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई। तो अब देखिए जो हमारी ये माल फंक्शन लाइट है ना, अभी तो यहाँ जो है स्टार्ट होने से बंद हो गई। अब मैं आपको जो हूँ इस स्विच को ऑफ करके दिखाता हूँ, बाइक अभी स्टार्ट है, ठीक है। एक मिनट स्टार्ट करना, देखिए, ठीक है। और अब मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। तो यहाँ से जो है देखिए जब हम इसको बंद कर देते हैं तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। और जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो हमारी जो है ये माल फंक्शन लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा अंधेरे में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऑन हो गई। 1 मिनट इधर आना, ये स्विच को ना ऑफ करो एक बार। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकल ही। तो देखिए, चलिए देखिए हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, देखिए इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर ये माल फंक्शन लाइट ना ऑन ऑफ हो रही है। तो ये जो दोस्तों हमारा कनेक्शन होगा ना, ये इस लाइट के साथ होगा जो वो तार आगे होती है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा स्विच जो है ऑफ है, ये तो नॉर्मली है ही सभी फंक्शन के लिए। तो इसको हम नीचे करते हैं ना, 1 मिनट इसको ना ऑफ रहने दो, ठीक है। अब इसको ऑन करो, बाइक को स्टार्ट करो, देखिए अब जो है हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। और अब हम जो है इसको ना नीचे करते हैं, किक लगाते रहना 1 मिनट, ठीक है। और अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, लगाना किक लगाओ आप। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो तो हमारी जो है बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी माल फंक्शन लाइट है वो भी यहाँ से चली गई। तो हमने जो है दोस्तों इस प्रकार से इसके अंदर ये किल स्विच लगाना है, और हम इसके अंदर ये किल स्विच इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूंगा और आप अपनी बाइक को ना यहीं से बंद कर देंगे। तो अभी देखिए थोड़ी मैं इसके अंदर एक्सीलेटर देके रखता हूँ, इधर आना, देगा थोड़ी रेस 1 मिनट, थोड़ी रेस देके रखो, और देके रखो, थोड़ी रेस थोड़ी और देके रखो ना, हाँ। तो अब देखिए मैंने बाइक को ना कुछ एक्सीलेटर दिया है इसके अंदर। तो अब देखिए ये बंद हो गई और ये ऑन हो गई, बंद हो गई, ऑन हो गई, बंद हो गई, ऑन हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारी लाइट भी है, तो यहाँ पर जब हम इसको ऑन करेंगे ना तो यहाँ हमारी लाइट ये तुरंत ऑन हो जाएगी, देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारी लाइट है ऑन, ठीक है। और इसको हम बंद करते हैं तो ये लाइट हमारी बंद हो जाती है, और इसको ऑन करते हैं तो ये जो है माल फंक्शन लाइट यहाँ से ऑन हो जाती है। तो ये तो हमारा मेन स्विच है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है इसके अंदर ये जो है किल स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी बाइक के अंदर। अगर दोस्तों आपको थोड़ा ये डाउट हो कि हमको एक बार स्प्लेंडर में इंस्टॉल करके दिखा दो, तो अगर आप मेरे को जो है बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे और मेरे को जो है दोस्तों इस वीडियो पर 1000 लाइक आएंगे, तो दोस्तों मैं जो हूँ आपको स्प्लेंडर में भी लगाकर ये किल स्विच लगा के जरूर दिखाऊँगा। तो आपको एक बार इसके कनेक्शन देख लो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो हमने इसके अंदर से तार अलग की है वो है ये वाली लाल पे ब्लैक लाइन, इसको तो हमने यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर देना है। और दूसरी जो इसकी किल स्विच की तार है ना, ये यहाँ पर एक थिम्ब लगाकर इसके अंदर जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से किल स्विच लग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, नॉलेज अच्छी मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उसमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।